इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ द मूवेबल एसेट्स। एम्प्लॉयर की किसी भी संपत्ति का, और किस तरह की संपत्ति, मूवेबल, जो मूव कर सकता है, उस संपत्ति का यूज एम्प्लॉय के द्वारा या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर के द्वारा किया जाता है। उसका प्रिक्विटीज का मूल्य कैसे निकालेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ दो कैटेगरी बांटा गया। फर्स्ट करता है कंप्यूटर और लैपटॉप। मतलब एम्प्लॉयर का कंप्यूटर और लैपटॉप है, उस लैपटॉप का यूज एम्प्लॉय के द्वारा किया जा रहा है, तो कह रहा है वैसे प्रिक्विटीज का मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कंप्यूटर और लैपटॉप को छोड़कर अन्य कोई भी वस्तु का यूज एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर के द्वारा किया जा रहा है, तो उसका प्रिक्विटीज का वैल्यू इस प्रकार से हम लोग करेंगे। कहता है ऑनर ऑफ द एसेट्स ऑफ द एम्प्लॉयर। यदि उस संपत्ति का मालिक एम्प्लॉयर होगा तो उसका कॉस्ट का 10%। यदि एम्प्लॉयर हायर करके अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, तो जो भी रेंट पेड करेगा एम्प्लॉयर के द्वारा, वही रेंट उस प्रिक्विटीज का वैल्यू होगा। इस प्रकार से हम लोग यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स का प्रिक्विटीज का वैल्यू निकालना सीखे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। इससे पहले वाला वीडियो में हमने देखा कि एम्प्लॉयर का मूवेबल एसेट्स का यूज कर रहा था एम्प्लॉय, उसका प्रिक्विटीज का मूल्य निकालना सीखे। अभी का जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंस है, ट्रांसफर ऑफ द यूज ऑफ द मूवेबल एसेट्स टू एम्प्लॉय। मतलब नियोक्ता एम्प्लॉयर अपने मूवेबल एसेट्स को ट्रांसफर कर देता है एम्प्लॉय को। मतलब अपने संपत्ति को, मूवेबल एसेट्स को एम्प्लॉय के हाथों कम मूल्यों पर, जैसे सपोज दैट यह कलम का हम खरीदे थे 20 रुपया में, और हम ये कलम अपने एम्प्लॉय को 6 रुपया में ही बेच दिए, तो देखा जाए कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को क्या हो गया, बेनिफिट हुआ। यही कलम वो मार्केट में खरीदने जाता तो उसे हो सकता है कि 15 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया देना पड़ता। बट ये हम अपने एक कलम जो कल तक यूज कर रहा था, ये कलम हम अपने एम्प्लॉय के हाथों से बेच दिए। तो ऐसे प्रिक्विटीज का मूल्य निकालना है। तो फर्स्ट वीडियो में था बेटा वह यूज कर रहा था, यहाँ हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, मतलब अपने संपत्ति को एम्प्लॉय के हाथों बेच रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 3 कैटेगरी में बोर्ड पर देख रहे होंगे। फर्स्ट कहता है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कंप्यूटर हो या विद्युत से चलने वाली वस्तु, उसका कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि out of written value down of the assets for each fully year by the employer the 50% of depreciation balancing method। मतलब जब से वह संपत्ति खरीदा होगा पूर्ण वर्ष, कंप्लीट ईयर का प्रत्येक साल का 50% डिप्रिसिएशन घटा कर, और डिप्रिसिएशन का मेथड रहेगा बैलेंसिंग मेथड। आप लोग पढ़ के भी आए होंगे, डिप्रिसिएशन जनरली 2 मेथड से निकालते हैं, बैलेंसिंग मेथड और फिक्स मेथड। तो कह रहा है कि जब से वो एसेट्स खरीदा होगा एम्प्लॉयर, उसके कंप्लीट ईयर का, प्रत्येक ईयर का 50% डिप्रिसिएशन हम निकालते जाएंगे। जो वैल्यू होगा वही उसका प्रिक्विटीज माना जाएगा। मूल्य मतलब मूल्य निकालने की बात, मूल्य निकालने का। मान लीजिए एक कोई संपत्ति है, 1 लाख रुपया में वो खरीदा था 2-3 साल पहले। उसका डिप्रिसिएशन निकालते हमारा जिस ईयर में बेचा है 40,000 रुपया आया उस संपत्ति का मूल्य। वह 40,000 का सामान अपने एम्प्लॉय से 30,000 में ही बेच दिया, तो देखा जाए तो 10,000 रुपया का बेनिफिट हुआ। तो उस प्रिक्विटीज का वैल्यू क्या होगा, 10,000। फिर से मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ कि मतलब कंप्यूटर या बिजली से चलने वाली जो भी डिवाइस होगा, उस पर जो डिप्रिसिएशन जो निकालने का रेट होगा कंप्लीट ईयर का, एवरी ईयर 50% जो डिप्रिसिएशन निकाल कर आएगा, उसके बाद देखेंगे कि वो संपत्ति कितना में बेच दिया। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि कोई एम्प्लॉयर 1 लाख रुपया में वो खरीदा था,
आज से 2-3 वर्ष पहले करेंट ईयर में बेच दिया तो पहले 50% से हर कंप्लीट ईयर का डिप्रिसिएशन निकालते चलेंगे और उसका आया वैल्यू कितना, उस कंप्यूटर का दाम 40,000, बेचा कितना में 30,000, तो यहाँ 10,000 का बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय को। यदि वो सामान मार्केट में लेने जाता तो उस एम्प्लॉय को कितना पेमेंट करना पड़ता 40, बट आपके एम्प्लॉयर ने वो 40,000 का सामान कितना में दे दिया 30,000 में। यहाँ कह सकते हैं कि 10,000 रुपया का बेनिफिट हुआ। अब ये पॉइंट नंबर 2, यही बातें मैं बहुत शॉर्टकट में लिखा हूँ क्योंकि सारी बातें ऊपर कहीं होगा। मोटर कार, अपना मोटर कार को बेच देता है अपने एम्प्लॉय के हाथों से, कहता है 20% ऑफ द बैलेंसिंग मेथड। यहाँ जो डिप्रिसिएशन का रेट निकालने का होगा, संपत्ति का मूल्य निकालने का 20% ऑफ द कह रहा है कि बैलेंसिंग मेथड से। कह रहा है 1 और 2 को छोड़कर अन्य कोई भी वस्तु होगा उसका 10% डिप्रिसिएशन निकालते हैं वह, बट यहाँ फिक्स मेथड से, कंफ्यूजन नहीं होंगे। कंप्यूटर से और मोटर कार से वस्तु का मूल्य जो निकालेंगे डिप्रिसिएशन का मेथड होगा बैलेंसिंग। इन दोनों को छोड़कर अन्य कोई वस्तु होगा उसका हमारा क्या होगा 10% होगा, बट फिक्स मेथड से। इस तरह से हम लोग ट्रांसफर ऑफ यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स का निकालते हैं। इनमें आपके बुक में छोटी सी बातें हैं, मैं थोड़ा पढ़ के क्लियर कर देता हूँ। विद्युत से चलने वाली वस्तु अथवा विद्युतीय उपकरण में डाटा स्टोर करने वाले उपकरण, कंप्यूटर, डिजिटल डायरी तथा प्रिंटर शामिल होते हैं। घरेलू विद्युत चलने वाले मतलब जो घर में जो यूज करते हैं जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, मिक्सी, इस सब को शामिल हम इसमें नहीं करते हैं। तो आपके बुक में आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, उसको एक बार पढ़ लेंगे। इस तरह से ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ।